फिल्म की शुरुआत में पासाडेना के कैलिफोर्निया में 1969 में एक यंग मैक्सिको कपल अपने बेटे को लेकर मीडियम सोन सान डेला के पास जाती है। उनका बेटा जो 3 दिन पहले जिप्सी के ग्रुप से कुछ ज्वेलरी चुरा कर लाया था, तब से अजीब चीज़ देख और महसूस कर रहा था। सॉन्ग से एक सियांस रखती है ताकि उसकी मदद कर सके, लेकिन सियांस के दौरान एक इनविजिबल फोर्स लड़के को बालकनी से गिरा देती है और उसे नर्क में खींच लेते हैं। 40 साल बाद कहानी क्रिस्टिन ब्राउन के साथ शुरू होती है। क्रिस्टिन एक बैंक में लोन ऑफिसर होती है और असिस्टेंट मैनेजर बनने के लिए काफ़ी उत्सुक है। उसका बॉस मिस्टर जैक उसे बताता है कि प्रमोशन पाने के लिए उसे कड़े फैसले लेने होंगे। एक दिन एक बुजुर्ग जिप्सी महिला मिसेस गानोस अपने मॉर्टगेज की तीसरी बार एक्सटेंशन मांगने आती है, लेकिन क्रिस्टिन अपने बॉस को प्रभावित करने के लिए उसके रिक्वेस्ट को ठुकरा देती है। गानूस क्रिस्टिन से माफ़ी मांगती है, उसके पैरों में गिर जाती है, लेकिन क्रिस्टिन सुरक्षा गार्ड को बुला लेती है, जिसे उस महिला को काफ़ी बुरा लगता है। इसके बाद वह क्रिस्टिन पर एकदम से हमला कर देती है। ऑफिस खत्म होने के बाद क्रिस्टिन अपने घर जा रही होती है, तभी जिप्सी उस पर अचानक से हमला करती है। उन दोनों के बीच काफ़ी लड़ाई होती है। मिसेस गानूस क्रिस्टिन के कोट का एक बटन छीन लेती है और उस पर श्राप डालती है और कहती है, जिस तरीके से मैं तुम्हारे पास भीख मांग रही थी, आज से 3 दिन बाद तुम मुझे भीख मांगते नजर आओगी। आज से 3 दिन बाद लामिया तुम्हारी आत्मा को लेकर जाएंगे। ये कहते ही क्रिस्टिन बेहोश हो जाती है। अगले दिन से ही क्रिस्टिन के आसपास अजीब घटनाएं होने लगती हैं। उसे अजीब आवाज़ सुनाई देती है, छाया उसका पीछा करती हैं और चीज़ें अपने आप हिलने लगती हैं। वह अपने बॉयफ्रेंड क्ले से मदद मांगती है, लेकिन वह इसे मानसिक तनाव का नतीजा मानता है। क्रिस्टिन फॉर्चून टेलर रहम जास के पास जाती है। वह क्रिस्टिन को बताता है कि लामिया नामक एक खतरनाक दानव उसके पीछे है। यह दानव अपने शिकार को 3 दिन तक डराता है और फिर उसकी आत्मा को नर्क में ले जाता है। क्रिस्टिन काफ़ी घबरा जाती है और पूछती है, क्या इसे रोका जा सकता है? रहम कहता है, इसके लिए तुम्हें कीमत चुकानी होगी, और उसे एक बुक देता है जिसमें कुछ सिंबल बने होते हैं। लामिया के डर से क्रिस्टिन अपनी बिल्ली का बलिदान कर देती है, लेकिन डीमन की ताकत और अधिक बढ़ जाती है। लामिया का साया हर जगह उसे परेशान करता है। अगले दिन ऑफिस में वह ऑफिस के एक एम्प्लॉय को बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, जिसका गुस्सा शांत करने के लिए बॉस वहाँ आता है, जिस पर वह खून की उल्टियाँ करना शुरू कर देती है, जिस कारण उसका प्रमोशन छीन लिया जाता है और वह ऑफिस से चली जाती है। मिस गानूस के डॉक्यूमेंट से क्रिस्टिन मिस गानूस का एड्रेस निकालती है और वहां पहुंचती है, जहां उसे गानूस की पोती मिलती है, जो उसे गानूस के पास ले जाती है, जहां मिस गानूस जिंदा नहीं होती है। वो घबराकर मिस गानूस के ऊपर गिर जाती है। हड़बड़ाहट में मिस गानूस के मुंह से गंदी उल्टी क्रिस्टिन के मुंह में चली जाती है और वो वहां से डर कर भाग जाती है। इसके बाद वो फॉर्चून टेलर के पास जाती है ताकि वह इन चीज़ों को ख़त्म कर सके। तभी वह उसे बताता है कि उसकी मदद एक ही इंसान कर सकता है, लेकिन इस काम के लिए उसे $10,000 उस इंसान को देने होंगे। इसके बाद क्रिस्टीन अपने बॉस के पास जाती है और असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्रूवल के लिए कहती है और एडवांस भी मांगती है, लेकिन उसकी यह कोशिश भी नाकाम होती है, क्योंकि जिस लोन पर वो काम कर रही होती है वह डील भी कैंसिल हो जाती है और वो वहाँ से रोती हुई जाती है और वापस जाकर अपना सारा सामान बेच देती है। लेकिन अभी भी उसके पास पूरे पैसे नहीं होते। वह रोते हुए आइसक्रीम खा रही होती है, तभी उसका बॉयफ्रेंड क्ले आता है और उससे कहता है, मैंने पेमेंट कर दी है, और कहता है, मैंने तुमसे वादा किया था, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। अगले दिन वह सान के पास जाती है। वो वही महिला होती है जो हमें 40 साल पहले दिखाई होती है। वह उसे 40 साल पहले हुए हादसे के बारे में बताती है और कहती है वो लामिया को हराने के लिए एक मीडियम का काम करेगी और इसके बाद लामिया की आत्मा को एक गोद में डाल दिया जाएगा, जिसके बाद इस लामिया को खत्म कर देंगे। इसके बाद वह एक स्पिरिचुअल करते हैं, जिसके बाद लामिया की आत्मा सान डीना के अंदर आ जाती है, जो सीधे क्रिस्टिन की आत्मा मांगती है। तभी क्रिस्टिन लामिया के हाथ को उस गोद पर रख देती है और लामिया की आत्मा उस गोद पर चली जाती है। तभी सान डीना का आदमी उसका गला काटने वाला होता है, लेकिन लामिया उसके हाथ काट देती है और जिस पर लामिया की आत्मा उस आदमी के अंदर चली जाती है, जिसे किसी तरीके से बाहर निकाला जाता है। इसके बाद सान डीना वहीं गिर जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। रहम जीना उसे बताता है कि श्राप को खत्म नहीं किया गया है, बल्कि वह किसी और पर ट्रांसफर किया गया है। रहम जीना उस बटन को एक एनवलप में रखता है और कहता है, तुम इस बटन को किसी और को दे देना, जिससे इसका मालिक कोई और हो जाएगा और तुम्हारी जान बच जाएगी। इसके बाद वह
बाहर आती है और क्ले के साथ वापस जाती है और क्ले से कहती है अब सब खत्म हो जाएगा। तब क्ले उसे अगले दिन स्टेशन पर आने को कहता है। तभी उसकी गाड़ी के आगे एक आदमी आ जाता है तो उसे कहता है तुम्हारी आत्मा को वो नर्क में ले जाएगा। तभी हड़बड़ी में वह एनवलप नीचे गिर जाता है जो और डॉक्यूमेंट के साथ मिक्स हो जाता है, लेकिन ढूंढने पर वह एनवलप मिल जाता है और वो क्ले के साथ अगले दिन मिलने को कहती है। उसके बाद वह एक कैफ़े पर जाती है। वह एनवलप वो बहुत लोगों को देने के बारे में सोचती है, लेकिन फिर रुक जाती है क्योंकि क्रिस्टीन एक अच्छी दिल की महिला होती है। उसके बाद वो रहम जीन के पास जाती है और उससे पूछती है क्या इसे किसी मृत इंसान को नहीं दिया जा सकता। रहम जीन उसे बताता है उसकी कब्र में जाकर ही इस श्रापित बटन को रख देना, शायद इससे तुम्हारा श्राप खत्म हो जाएगा। और वह गानुस की कब्र में जाती है और उसकी कब्र खोदती है। तब उसे गानुस की कब्र दिखती है और वो बहुत गुस्सा होती है और वह बटन उसके मुंह में अंदर डालने की कोशिश करती है। तभी बहुत तेज बारिश होने लगती है जिसके बाद क्रिस्टीन भी पानी में डूबने लगती है, लेकिन अचानक से वो पानी से बाहर आ जाती है। इसके बाद क्रिस्टीन चैन की सांस लेती है कि उसे इस श्राप से छुटकारा मिल चुका है। अगले दिन क्रिस्टीन क्ले से स्टेशन पर मिलती है तो क्ले उसे एक एनवलप देता है। वो एनवलप वही होता है जो क्रिस्टीन से गलती से कार में गिर गया था। तभी क्रिस्टीन को रियलाइज़ होता है कि उसने गलती से रॉन्ग एनवलप पिक कर लिया था और श्रापित बटन अब भी उसके पास है। इस बात का शौक लगते ही क्रिस्टीन स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर लड़खड़ा कर ट्रेन ट्रैक पर गिर जाती है। ट्रेन के नीचे से जमीन टूटने लगती है और लामिया की डेमोनिक हाथ उसे खींच लेते हैं। क्रिस्टीन कहते हुए चिल्लाती है मुझे बचाओ, लेकिन क्ले सिर्फ देखता रह जाता है। स्टोरी का एंड होता है क्रिस्टीन का हेल में चली जाना और क्ले के हाथ में अभी भी वह श्रापित बटन होना जो उसके लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजिडी का सिंबल बन जाता है। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं नई म्यूजिक के साथ। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।